हाँ तो बच्चों हमने लास्ट वाले क्लास में देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट, एक बार और फार्मूला देखना उसका, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू Q अपॉन टी। ये Q मतलब क्या होता है? चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो होने के रेट को, उसकी गति को हम क्या बोलते हैं? क्यू। करंट। इलेक्ट्रिक करंट। और इसकी यूनिट क्या है? एम्पियर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। इट इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट एमीटर नाम का जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी हेल्प से हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, जो एमीटर है और गैल्वेनोमीटर है इनमें मेन डिफरेंस क्या है? दो मेन डिफरेंस बताए थे हमने आपको, आप लोग बता दें। डायरेक्शन, एमीटर केवल आपको करंट बताएगा कि कितना फ्लो हो रहा है। जो गैल्वेनोमीटर है वो करंट के साथ साथ उसकी डायरेक्शन बताएगा कि किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। दूसरी चीज है कि जो एमीटर है वो बड़ा करंट को पकड़ता है और गैल्वेनोमीटर है वो करंट, छोटा करंट भी होगा ना तो उसको भी बता देगा, फ्लक्चुएट हो जाएगा उसका वायर, उसका जो कांटा रहेगा वो फ्लक्चुएट हो जाएगा, बता देगा कि करंट था किधर था वो बता देगा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं डस्टर दे। अब हमने बताया था कि कोई भी जो चीज है वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए क्या होना चाहिए? एक डिफरेंस होना चाहिए। वो डिफरेंस को क्या होता है? हमने पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। जैसे पानी है ना, हमने तो हाई लेवल से लो लेवल की ओर जाता है। हीट जो ट्रांसफर होती है तो जहां ज्यादा हीट होती है वहां से कम हीट की तरफ ट्रांसफर होती है। इसी तरह से करंट भी जो होगा वो जहां पर ज्यादा होगा वहां से कम की ओर वो चलेगा, है ना। बार-बार घूमता रहेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। अब वो उसकी डिटेल में नहीं जाना आप लोग, अभी वो सेल वगैरह का फंडा नहीं है। तो सेल काम करता क्या है? जैसे सेल है आपका ऐसा रहता है सेल आपका, ये पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव। इसमें इस तरह का केमिकल फिल कर दिया जाता है। ठीक है, लास्ट पहले जो आपका कोर्स था उसमें ये ड्राई सेल के बारे में भी डिटेल में था, लेकिन अब नहीं है तो फिर भी एक हिंट हम दे रहे हैं। इसमें क्या होता है ना, इधर सारे इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर से सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ के यहाँ चिपके रहते हैं। ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पीछे रहते हैं, यह नेगेटिव चार्ज। जैसे इसको कनेक्ट करते हैं अपन, जैसे कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है? चार्ज फ्लो होने लगता है, चार्ज फ्लो होने लगता है। अभी ये जब बाहर नहीं जा पा रहे हैं, ये बाहर नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, ये बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम कनेक्ट कर देंगे तो करंट फ्लो होने लगेगा। यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कम है या ना के बराबर है, तो डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? ये जो डिफरेंस हमने क्रिएट किया है इलेक्ट्रॉन के कारण, जो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेगा, यही यहाँ पे क्या कहलाता है? पीडी। क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कहलाता है। इसी के कारण करंट फ्लो होता है। अब इसी को हम वोल्टेज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? वोल्टेज V। बोलो क्लियर है? वोल्टेज V। अब ये जो जैसे कल वायर दिखाया था हमने आपको, है ना, ये वायर था हमारा, ये इसके एटम्स थे और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे इधर-उधर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे। जैसे करंट आया तो इलेक्ट्रॉन ने क्या करना चालू कर दिया? पॉजिटिव की तरफ जाओ, पॉजिटिव की तरफ जाओ, जाना है ना, तो करंट फ्लो होने लगा था, करंट फ्लो होने लगा था। जैसे करंट फ्लो हो रहा था तो हमने यहाँ देखा, यहाँ पे हमने क्या कर दिया था? क्या लगा दिया था? सेल लगा दिया था, तो करंट फ्लो होने लगा था। ये हमको पता है कि करंट का फ्लो होता है, लेकिन जो कन्वेंशनल साइन है वो कहां से कहां बताते हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव। क्योंकि हमको ऐसा बताया गया है, हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे सियानों ने ये बताया गया है कि करंट की डायरेक्शन जो होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, क्योंकि उनको पहले तक ये नहीं पता था कि करंट जो फ्लो होता है वो किसके कारण फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो होता है। इसलिए उन्होंने ये बताया था कि पॉजिटिव से नेगेटिव भी हो जाता है। लेकिन हमको अंदरूनी बात पता चल गई है, लेकिन फिर भी उनकी रिस्पेक्ट करती है और हमको भी अच्छा लगता है कि पॉजिटिव से नेगेटिव तक जाए, इसलिए हम इसको अभी भी वही का वही मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे इसके, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं ले जाना है, ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा आपको? कुछ ना कुछ क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? किसको ले जाने के लिए वर्क करना पड़ रहा है आपको? इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज।
चार्ज को ले जाने के लिए आपने देखा था, चलो आपको छोटी बात बताते हैं, आपने ये देखा था कि देखो इधर 10 टॉफीज या 10 पेन 100 रुपीस के आ रहे हैं, एक पेन कितने का आएगा? 10 रुपीस। क्या करोगे? 100/10। बोलो क्लियर है? पक्का? पक्का? सही में? यस सर। अगर आप क्यू चार्ज, मान लीजिए कि क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज, जो क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है? W। क्यू चार्ज को पर्टिकुलर पॉइंट से पर्टिकुलर पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है? W। एक क्यू चार्ज है, कुछ हो सकता है क्यू, इतना 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 हमको नहीं पता कितना, लेकिन कुछ चार्ज है। पेन 10 थे, उसका रेट था इतना, एक पेन का उससे डिवाइड कर दिया, इतना चार्ज है उसके लिए इतना, तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए कितना? W/Q। क्लियर इतना? W/Q, इसी को बोलेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को क्या नाम हो जाएगा? W/Q। ये फॉर्मूला आ गया आपका किसका? वोल्ट का। W मतलब वर्क डन अपॉन चार्ज, कितना चार्ज ले गया, ठीक है, और कितना वर्क करना, पर्टिकुलर चार्ज ले जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा उसको, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज। आपके घरों में वोल्टेज आता है ना, ये बोलते हैं। इसको मेजर करने के जो मीटर होता है, कौन सा मीटर होता है? वोल्टमीटर। करंट को मेजर करने के लिए एमीटर, और वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्टमीटर। जब भी हम हमारा जो सिग्नल होता है, वो बोर्ड होता है हमारा, जहां पे हम बटन मोटर चालू करते हैं पानी की हमारी, उसका जो स्टार्टर होता है, स्टार्टर में 2 मीटर लगे होते हैं, एक एमीटर लगा होता है, एक वोल्ट मीटर लगा होता है। वोल्ट मीटर को ज्यादा ऊंचाई पे रहता है, आपको दिखता होगा कि घर में कितना वोल्टेज बिजली आ रही है, 220 230 लगभग वोल्ट तक पहुंचता हो, और एमीटर कम जाता है, ठीक है, वो एम्पियर बताता है करंट, है ना। जब मोटर चालू करोगे जब बताएगा एमीटर, जब चलेगा एमीटर, नीचे रहेगा। यदि आप कंज्यूम करने लगोगे तो बताएगा कितनी कंज्यूम हो रही है, ठीक है, जब बंद रहेगा तो नहीं बताएगा, लेकिन वोल्टेज तो आ ही रहा है, वोल्टेज तो आपके घर में आ ही रहा है, तो वोल्टेज बताएगा। इतना चीज क्लियर हुई कि नहीं? है ना। अब हमारे पास में आ रहा है इसी से रिलेटेड एक, अब मैं अच्छा एक चीज बताना मुझे, बहुत सिंपल सी चीजें आपको खुद बता दूंगी। ये क्या है? ये एक सेल लगा हुआ है, ठीक है? ये यहाँ पे यहाँ पे एक की है, की बटन, एक बटन है यहाँ पे, मैंने बटन को ऑन कर दिया, ये ऐसा ऑन कर दिया बटन, ठीक है, टच हो गया, मतलब सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट हो गया, सर्किट कंप्लीट होगा तो लाइट जल जाएगा, ठीक है, लाइट जल जाएगा, बोलो क्लियर है? अब मैंने काम किया, मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने जो एक सेल था, मैंने एक सेल और लगा दिया, लाइट की ब्राइटनेस में कुछ अंतर आएगा नहीं? क्यों नहीं आएगा? लाइट की जो ब्राइटनेस है थोड़ी सी बढ़ जाएगी। आप तो घर में छोटा सा लेके देखो, एक छोटा बल्ब लेना, एक बैटरी लगाना, उसमें देना करंट हल्का सा मद्दा से जलेगा बिल्कुल लाइट, उसमें एक सेल और बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। एक और सेल लगाओगे तो ब्राइटनेस और बढ़ जाएगी। बहुत बड़े लेवल की बात नहीं, छोटे से सेल की बात कर रहा हूँ, तुम घर में फाल्ट बना दो, हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो रहा, जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे क्या बढ़ते जा रहा है? क्या बढ़ रहा है? जैसे जैसे मैं क्या बढ़ा रहा हूँ? वोल्टेज। वैसे वैसे क्या बढ़ रहा है? करंट। मतलब ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, ये एक दूसरे के क्या है? प्रोपोर्शनल। बोलो क्लियर है? ये एक दूसरे के जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे करंट भी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो V is directly proportional to I. This is the Ohm's law. देखिए आप Ohm's law, अब भी आप अगर पेज पर डालें Ohm's law, किसी का प्रैक्टिकल भी करना है आपको लैब में। Ohm's law, Ohm's law, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ हमारे पास में, उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जाके हम लैब में प्रैक्टिकल करेंगे, कुछ वहां पे बटन
करती होगी मैं ओम 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 ओम। तो ये ओम बताओ जाके परफॉर्म करेंगे वहां पे। तो बेटा देखो जैसे जैसे करंट वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट। हमारे घर में डिम लाइट आती है ना, यस सर, वोल्टेज कम रहता है, मोटर नहीं चलेगी आपकी। जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो लाइट भी डिम से थोड़ा तेज हो जाएगा, होता कि नहीं होता है ना। कभी कभी तो बहुत डिम लाइट है, लाइट खराब चल रही है, वोल्टेज ही नहीं है, बोले वोल्टेज नहीं है तो क्या हो गया, करंट कम है, करंट कम है। जैसे फुल वोल्टेज आ जाता है तो अच्छे से लाइट जलने लगती है, सारे घर के पूरे इंस्ट्रूमेंट अच्छे से काम करने लगते हैं, है ना। नहीं तो वोल्टेज कम रहेगा तो आपका करंट कम रहेगा, करंट जिसको जितना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। जिसको अगर मान लो कोई 0 वोल्ट चलाना है वो जल जाएगा, लेकिन आपको वॉशिंग मशीन चलाना है, फ्रिज चलाना है, टीवी चलाना है, कूलर चलाना है, फैन भी चलेगा तो कोई ऐसा ऐसा होता है, वोल्टेज नहीं हुई है। आगे समझ में आया विषय, है ना। कि वोल्टेज नहीं होगा तो करंट कम हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा तो औकात है, पंखे की अंतर आता ही नहीं आता। चलो तो ये हो गया। लेकिन एक चीज और हमने पढ़ा था छोटी क्लास में भी कि जब भी ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म आती है, तो यहाँ भी एक कांस्टेंट टर्म आ रही है, वो प्रकट हो चुकी है भाई। कौन आ गया, आर द रेजिस्टेंस। मैंने कल नाम लिया था रेजिस्टेंस का, लास्ट क्लास में रेजिस्टेंस का नाम लिया था मैंने, और रेजिस्टेंस प्रकट हो चुकी है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है वो देखना है, ठीक है। ये V इक्वल टू क्या फार्मूला हो गया, आई आर, V इक्वल टू आई आर हो गया, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। बोलो क्लियर है पक्का। वेयर आर इज द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस का मतलब ये समझ लें कि रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, रेजिस्टेंस मतलब बाधा, करंट को फ्लो होने से रोकने की बाधा, इस कॉल्ड रेजिस्टेंस। पूरी डेफिनेशन अपन करेंगे इसका अच्छे से, है ना। द रिस्ट्रिक्शन है करंट को आगे फ्लो होने से रोकने के लिए, इसको बोलते हैं हम क्या, अभी तक तो हमने ये देखा था कि जो आई था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, वोल्टेज। भाई वोल्टेज कम होगा तो करंट कम होगा, वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा। अब यहाँ देखो ध्यान से जरा, मैं आई का फार्मूला क्या बना सकता हूँ, आई इज इक्वल टू V अपॉन R। अब अभी तक तो हमको ये पता था भैया कि जो करंट है वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है, मतलब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, लेकिन वो एक चीज पे और डिपेंड करने लगा, रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस, अब नीचे है रेजिस्टेंस, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। मतलब जैसे जैसे वोल्टेज कम होगा करंट कम होगा, जैसे जैसे वोल्टेज ज्यादा होगा करंट भी ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा करंट कम होगा, जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होगा करंट ज्यादा होगा। देखो ध्यान से जरा, कैसे ज्यादा होगा, करंट है ना, रेजिस्टेंस का जो साइन है ना वो ऐसा होता है, जब भी मतलब उसको इंडिकेट करते हैं ना तो ऐसा साइन बना दिया जाता है, ठीक है ना, ऐसा साइन बना दिया था रेजिस्टेंस का। बताओ तो क्या, बहुत अच्छे समझ में आएगा। कभी देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये क्या है, ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, और ये क्या है, बोलो क्लियर है। तो यहाँ पे क्या लगा है, ठीक है। एक और देखते हैं, तो यहाँ रजिस्टर में जाओ, चलो मान लिया कि जो वोल्टेज है यहाँ पे ये 100 है, यहाँ पे वोल्टेज कितना है 100 है, ठीक है ना, ये वोल्टेज 100 है, ये क्या है R, ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा तो रेजिस्टेंस होता है ना, उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम। ओम, और ओम का साइन अभी बोलेगा अरे हट, ऐसा थोड़ी होता है ओम का साइन, ऐसा होता है, ठीक है, ये भी होता है ना, ये हमेशा के लिए सबके
लेकिन जो अभी थोड़ा सा है उसको देखेंगे हम। ये ओमेगा एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर से इसका ये ओम ऐसा लिखा हुआ है तो ओम समझना है, ठीक है ना? ओम इसको जय करने की जरूरत नहीं या तो पेपर पढ़ना ही होगा तो ओम। और आप देखो ध्यान से यहाँ 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यस सर। और यहाँ 50 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। दोनों में से कौन सा वाला बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस देगा? फार्मूले पहले देखो, आई का निकाल के दिखाओ। वो फार्मूला है आई का, I इक्वल टू बी अपॉन आर। दोनों कंडीशन निकालो और मुझे बताओ सर फाइव और इसमें 2 5 इसमें कितना आंसर आएगा? 5 और इसमें 2 तो ये देखो, ये आई पहले इसका बोलो क्या हो जाएगा? 5 करंट कितना? 100 100 अपॉन अपॉन 20 इज इक्वल टू कितना? 5 और इधर I इज इक्वल टू 100 अपॉन 50 इज इक्वल टू 2। ये इसमें करंट मिल रहा है 2 एंपियर का, इसमें करंट मिल रहा है 5 एंपियर का, इसमें 2 एंपियर का। करंट ज्यादा किस मिल रहा है? मतलब जितना रेजिस्टेंस कम, जितना रेजिस्टेंस कम उतना करंट ज्यादा, जितना रेजिस्टेंस ज्यादा। मतलब अब आई को दो चीजें देखना पड़ रही है। आई बोल रहा है वोल्टेज कितना, तू इतना, अच्छा तू कितना, अच्छा तू इतना, तो फिर मैं कितना। दो चीजों को देखना पड़ रहा है। वोल्टेज मतलब वोल्टेज, उसको किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। 200 वोल्ट तो 200 वोल्ट, 10 वोल्ट तो 10 वोल्ट, 250 तो 250 वोल्ट, है ना? चाहे रेलगाड़ी के 24,000 वोल्ट तो 24,000, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। उतना बहना है मतलब बहना है। रेजिस्टेंस हमने खुद लगाया, उसकी वैल्यू फिक्स है। बेचारा गरीब परेशान कौन हो रहा है? आई मतलब करंट। करंट तो दो चीजों को देखना पड़ता है कि भैया वोल्टेज कितना दे रहा है तू, ये जो तो ज्यादा आ रहा है रेजिस्टेंस, पर रेजिस्टेंस को भी देखना आपको। यस सर। वोल्टेज भैया वोल्टेज ज्यादा दे दो, रेजिस्टेंस कम दे दो, वो अच्छा आएगा। सर माइनस में भी आ सकता है। माइनस कैसे आएगा? क्योंकि इधर की वैल्यू माइनस में होगी तो माइनस कैसे आएगी? तो पॉइंट में आ सकता वाली बात है। अब क्या होगा? जितना ज्यादा आपने रेजिस्टेंस कर दिया, करंट तो फ्लो ही नहीं हो पाएगा। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस लगा दिया तुम्हारा करंट फ्लो ही नहीं हो पा रहा, लाइट चल ही नहीं रहा, बिजली तो आ रही पूरी, लेकिन रेजिस्टेंस वोल्टेज से हमेशा कम रहेगा। नहीं, कम ज्यादा हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। ज्यादा भी करता रेजिस्टेंस तुम्हारा ज्यादा लगाओ, 50 का एक लगाइए, तो लगाओ जितना लगाना तुम्हें। क्लियर इतना? पक्का? ठीक है। अब हमारा हमने की देखी कौन सा दवाई है? Ohm's law. Ohm's law. वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे वोल्टेज को कम कर दोगे तो करंट क्या हो जाएगा? और रेजिस्टेंस क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होगा करंट ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा करंट कम। अभी रेजिस्टेंस जो चीज आ गई है हमारे सामने, ये रेजिस्टेंस कम या ज्यादा क्यों होता है? चल रहा है? Yes sir. कम या ज्यादा क्यों होता है? उसका कारण क्या है? उसके पीछे क्या रीजन है? रेजिस्टेंस किसी का कम या किसी का ज्यादा हो जाता है तो उसके पीछे कारण क्या है? अब ये देखो कारण। अब ये देखो, ये ध्यान से कारण। अब ये वायर था बेटा, ये वायर में क्या हो रहा है? ये क्या है? उसके एटम है, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। बोलो क्लियर है? अब जब इलेक्ट्रॉन तो अभी कुछ कनेक्शन नहीं है तो फटे आ रहा है, घूम रहा है जबरदस्ती, लेकिन जैसी जैसी सेल कनेक्ट कर दिया तो उनका फ्लो चालू हो जाएगा। यस सर। फ्लो चालू हो जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाने लगेंगे, फ्लो चालू हो जाएगा उनका। लेकिन ये जाते जाते क्या होगा? कभी इससे टकराएगा, कभी इससे टकराएगा, कभी इससे टकराएगा, कभी इससे टकराएगा, कभी इससे, कभी खुद एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा। तो जितना ज्यादा टकराएगा उसको पहुंचने में उतनी देर लगेगी, उतना कम पहुंचेगा। यस सर। जितनी ज्यादा रुकावटें होंगी उतना करंट कम पहुंचेगा, यस सर।
उतना वो चीज गर्म हो जाएगी। टक्कर से क्या गोली मार दो, जहां टकराई वहां धुआं निकलता है। करते कि नहीं करते? देखो ना, लकड़ी लगाने लगी या कहीं लगी तो वहां जाके कहती हुई लगी, वहां धुआं निकल रहा है और यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी जब टक्कर ज्यादा हो रही है, जब टक्कर ज्यादा हो रही है तो क्या हो रहा है? गर्मी। तो जो रेजिस्टेंस भी है, अब रेजिस्टेंस भी किस चीज पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस किस किस चीजों पे डिपेंड करेगा? तो देखो रेजिस्टेंस, पहली चीज लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर। एक बात बताओ, आपको यहां से ये सामने वाले टिकट पे जाना है, सामने ये जहां को चाय वाला लगाता है, हाँ बीकानेर वाले तक जाना है। ठीक है, और आपको जाना है पलटनगंज तक। ज्यादा दिक्कत है, बात है काय में पलटनगंज जितना लंबा रास्ता उतने आइटम मिलेंगे, उतने टक्कर होगी। तो जितना ज्यादा वायर होगा, लंबा वायर होगा, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा, उतनी ज्यादा टक्कर ना, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस तो बाधा ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस दिमाग में वाला बाधा, रुकावट, तो रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा कि नहीं होगा? जितना छोटा रास्ता होगा उतना कम रेजिस्टेंस उतना कम होगा। तो मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जैसे जैसे लेंथ ज्यादा होगी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम। तो बीकानेर तक जाना था, स्टेशन जाना है दूर जाना, करेली जाना दूर है ना, तो जितना ज्यादा, ठीक है, लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। दूसरा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब मोटाई का समझते हो। ठीक है, अब आप सोचो जितना मोटा होगा तो क्या होगा? जितना मोटा वायर होगा, अरे उतना ज्यादा चौड़ा रास्ता। 6 लेन 4 लेन में चलना आसान होगा। एटम भी ज्यादा रहेगी लेकिन उसके बाद जगह ज्यादा मिलेगी, उसके बाद की जगह ज्यादा मिलेगी। ये कहते हैं एटम भी रहेंगे तो भी इसको जगह ज्यादा रहेगी ना, कहीं से निकल जाएगा। तो जितना मोटा वायर उसका रेजिस्टेंस उतना कम। तो ये कैसा होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोलो क्लियर? जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा। एरिया ज्यादा हो गया तो ज्यादा आसानी से निकल जाएगा। क्लियर है इतना? अब इन दोनों को मैं अगर एक साथ लिख दूं तो क्या हो जाएगा? L upon A। हम तो सोच रहे थे कि रेजिस्टेंस केवल दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक L मतलब लेंथ और एक एरिया मतलब जितना मोटा वायर हो। लेकिन अभी एक खतरा हो रहा है, भाई ये बैठा है ना प्रोपोर्शनल का साइन, प्रोपोर्शनल का साइन बैठा है, तो उसके चक्कर में एक भैया और आएगा अभी, वो होता है रो रो रो। L upon A। अब ये रो क्या है भैया? नहीं, ये तो सब ग्रीक लेटर है, ग्रीक का एबीसीडी समझ लो, ये ग्रीक के अल्फाबेट है। तो अब ये रो क्या है? रो, अब ये रो जो है ना बेटा, वो नेचर ऑफ द मटेरियल है। क्या है? नेचर ऑफ द मटेरियल। उसको लंबाई से मोटाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका नेचर ही है ऐसा। मैं कितना भी कहूं राधिका तुमको नहीं पढ़ना है इस साल, तुमको नहीं पढ़ना है इस साल, तुमको नहीं पढ़ना है इस साल, लेकिन वो बात नहीं मानेगी, वो पढ़ेगी पढ़ेगी पढ़ेगी, क्योंकि उसका रो ऐसा है, मतलब उसका नेचर है। अब मैं कहूं किसी से पढ़ लो मेरिट में आना है तुमको, लेकिन वो उसका नेचर
तो वो नेचर ही उसका, कितनी बुक दे दूं सेम टू सेम, जो बुक मैंने राधिका को दी वही बुक मैं उसको दे दूं, मैं नाम नहीं लेगा किसी का, उसको दे दूं। जितना टाइम मैंने राधिका को पढ़ाया उतना ही टाइम मैं किसी और को पढ़ा दूं, है ना। जो पेन से राधिका लिख रही है वही वाला पेन उसको ला के दे दूं। राधिका अमूल का दूध पी रही है तो मैं उसको अमूल का दूध पिलाऊं, लेकिन उसके बाद भी कोई अंतर आएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसका नेचर अंदर खुद का वो है, ठीक है ना। तो ये होता है रो, उसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। ये रो है ना, ये रेजिस्टेंस है और ये क्या है? रजिस्टिविटी। ये क्या है? रजिस्टिविटी। अब देखो आर की यूनिट क्या थी? ओम, ठीक है ना। अब रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? रजिस्टिविटी का फार्मूला बना लेते हैं। रजिस्टिविटी इज इक्वल टू, बोलो, ए का इनटू वहां होगा आर ए अपॉन एल। चलो रो आर का जो है, आर की यूनिट क्या? ओ, बोलो क्लियर है। एरिया की यूनिट मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर होता है ना एरिया, और लेंथ मतलब मीटर में आती है। तो ये एक एम से एक एम कट गया, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? ओम है। ओ मीटर, ओ मीटर, ओ मीटर किसकी यूनिट हो गई है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी ना, रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी टू रेजिस्ट द इलेक्ट्रिक करंट, वो उसकी एबिलिटी है, लेकिन ये उसका मटेरियल है रो। अब समझना कैसे मटेरियल, समझना उसको कैसे मटेरियल। अभी मैंने क्या किया, मैंने एक सेम लंबाई का, सेम मोटाई का, सेम लेंथ का, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के दो वायर लिए, लेकिन दोनों अलग अलग मटेरियल के, दोनों अलग अलग मटेरियल, ये अलग मटेरियल का, ये अलग मटेरियल का, ठीक है। तो दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग निकला, तो किसके कारण निकला अलग अलग? मटेरियल। जबकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ बराबर, तो उनका सेम होना चाहिए था, लेकिन वो मैंने बताया ना, दो स्टूडेंट हैं 10th के, दोनों का सब कुछ सेम कर दिया, लेकिन उसके बाद दोनों की प्रॉपर्टी अलग होगी ना, वो खुद के कारण, उनके अंदर नेचर के कारण। तो ये इनका क्या होगा? अलग अलग। ये मान लो एल्यूमिनियम का हो गया या किसी और चीज का हो गया, तो अंतर आएगा कि नहीं आएगा? मान लो सिल्वर का है, चलो ये सिल्वर का और ये एल्यूमिनियम का। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी है ना सबसे कम होती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टेंस की एक ग्रुप है, जितनी रेजिस्टिविटी कम होगी उतना उसका इलेक्ट्रिक करंट अच्छा फ्लो करने देगा। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस को एक ही उसमें लिखा जा सकता है। रेजिस्टिविटी भी किसी को आगे बढ़ने से रोकने का काम करती है, तो जितना कम काम करेगी रेजिस्टिविटी उतनी कम होगी, तो करंट को अच्छा फ्लो करेंगे। तो सबसे कम रेजिस्टिविटी जो होती है वो किसकी होती है? सिल्वर की होती है। इसलिए, लेकिन हम क्यों नहीं यूज करते? नहीं होता है ना। मेहमानों को पनीर खिलाने की टेंशन नहीं रहेगी, वायर में देखते रहेंगे मेहमान, लाइट नहीं जल रहा, पता चले मेहमान, है ना। भवनों से लाइटिंग सब वायरिंग गायब हो गई, ठीक है। भवनों से सब वायरिंग गायब हो, पता चले तो बाराती आज सब ले गए। यही समझ में नहीं है? आया? ये क्या रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टिविटी, वो रेजिस्टेंस की रेजिस्टिविटी ओम लॉ पर देख लिया। अब हम देखें कि जो ये रेजिस्टेंस होता है ना, तो समझ लो अभी रेजिस्टेंस जो होता है, चल रही है ना? यस सर। अब रेजिस्टेंस होता है, देखो रेजिस्टेंस। अब मैं रेजिस्टेंस पे एक काम करता हूँ, मैं रेजिस्टेंस को दो तरह से खेलता हूँ। मैंने रेजिस्टेंस को कैसा लगा दिया? सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में। बोलो सीरीज में, पक्का? तो ये रेजिस्टेंस मान लिया R1 हो गया, ये रेजिस्टेंस R2 हो गया,
ये रेजिस्टेंस R3 हो गया। ये आपका करंट जा रहा है, ठीक है, ये क्या जा रहा है I, ये क्या जा रहा है, तो वही I इसको मिलेगा, वही I इसको मिलेगा, वही I इसको मिलेगा, कोई करंट जा रहा है घूम के आ जाएगा वापस। लेकिन इसको वोल्टेज कुछ अलग मिलेगा, उसको वोल्टेज कुछ अलग मिलेगा, उसको वोल्टेज कुछ अलग मिलेगा, सब होता जाएगा। बस ये कुछ खींच लेगा, ये कुछ खींच लेगा, वो कुछ खींच लेगा, ठीक है ना। तो इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है, इसके लिए मैंने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर, ठीक है ना। ये वोल्ट मीटर का नाम दे दिया मैंने V1। इसको कितना वोल्टेज मिल रहा है, इसके लिए मैंने यहाँ दूसरा लगा दिया, इसको बोल दिया मैंने V2। इसके लिए मैंने वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल लगता है, देखो ये पैरेलल लग रहा है, ये पैरेलल लग रहा है, और जो एमीटर होता है वो कैसा होता है, सीरीज में, ठीक है ना। इसको पैरेलल नहीं लगा सकते, ठीक है, तो इसको सीरीज में नहीं लगा सकते। ये हो गया आपका V3, बोलो क्लियर है कि नहीं। तो ओम्स लॉ का फार्मूला क्या लिखा है बोलो, V = I। चलो यहां तक देखो, करंट सबके लिए एक जैसा जा रहा है, तो ये V1 के लिए करंट क्या और रेजिस्टेंस क्या, V1 के लिए ठीक है, V2 के लिए फॉर्मूला बन जाएगा V3 के लिए V1 के लिए IR, V के लिए IR, V1 के लिए IR1, IR2, IR3, अब ये जो जा रहा था, ये जो B जा रहा था वही जा रहा है ना, ये कुछ इसका इसको मिल गया, कुछ इसका इसको मिल गया, कुछ इसका इसको मिल गया ना। तो इसी का टोटल है, और तीनों इसी का टोटल जा रहा है ना, कुछ इसने ले लिया, कुछ इसने ले लिया, और कुछ इसने ले लिया, बोलो क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, ठीक है, वैल्यू बोलो, कौन कॉमन, I कॉमन, और ये हो गया I से I गया, R = प्लस ये रेजिस्टेंस होगा, जब रेजिस्टेंस कैसा लगा दिया गया, सीरीज में अगर रेजिस्टेंस लगा दिया तो रेजिस्टेंस का टोटल हो जाएगा। अब देखना बहुत खतरनाक फर्क पड़ेगा इससे। अभी हम जब उसका निकाल लें जरा, जब पैरेलल लगा रहे हैं तो कितना फर्क पड़ रहा है, और सीरीज में लगा रहे हैं तो कितना फर्क पड़ रहा है, आप खुद देखेंगे अपनी आंखों से। अब बोलो, अब मैं कैसा लगा दूं उसको, बोलो पैरेलल कैसा लगा दूं, पैरेलल लगा दूं उसको मैं। अब देखो बच्चों, ये लग गया IR, ये लग गया IR, और ये लग गया, पैरेलल हो गया, ठीक। ये आगे ये करंट, ये वोल्टेज, ये गया, करंट जा रहा था, ये करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है, अब ये एक करंट ही चला गया, अब ये करंट एक चला गया, अब ये एक करंट चला गया, ठीक है, एक करंट वहां चला गया, एक करंट वहां चला गया, एक करंट, ठीक है। अब वोल्ट मीटर एक ही लगा सकते हो आप, ये लग गया वोल्ट मीटर B, ठीक है, ये R1, ये R2, ये R3, सर वो I3 है कहां पे नीचे, क्या I1 I2 I3। अब यहाँ पे 3 वोल्ट मीटर थे, इसलिए B का फार्मूला लगा, वहां 3 I है, फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो I का फार्मूला होता क्या है भैया, I = चलो I = तो I1
क्या हो जाएगा जी? V अपॉन R1। I2 के लिए क्या हो जाएगा जी? V अपॉन R2। I3 के लिए क्या हो जाएगा? V अपॉन R3। तो टोटल करेंगे तो इसका टोटल और इसका टोटल बराबर आना चाहिए ना। I is equal to I1 plus I2 plus I3। चलो I का फार्मूला बोलो जी। V अपॉन is equal to V अपॉन R3। ऊपर से V कॉमन है, V कॉमन हो गया तो तो ये V से V कट गया तो 1 अपॉन R is equal to 1 अपॉन R1 plus 1 अपॉन R2 plus 1 अपॉन R3। ये फार्मूला कब लगेगा? जब आपका रेजिस्टेंस सीरीज में ये फार्मूला है और पैरेलल में अब देखो कितना खतरनाक अंतर आएगा, है ना। अगर आपने ऊपर कनेक्शन करा दिए ना तो आपकी बिजली का बिल इतना खतरनाक आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अभी देखो ध्यान से देखो, अगर ये था जैसे ये था ना सीरीज में लगा हुआ है ना, ये 30 ओम का एक रेजिस्टेंस, ये 30 ओम का एक रेजिस्टेंस, ये 30 ओम का एक रेजिस्टेंस, ठीक है ना। वही रेजिस्टेंस है लगा दो, 30 ओम का एक रेजिस्टेंस, 30 ओम का एक रेजिस्टेंस, 30 ओम का एक रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस देखो कितना, यहाँ पे फार्मूला टोटल रेजिस्टेंस क्या जाएगा? कितना? 90 ओम, ठीक है ना। अब उसका 1 अपॉन R is equal to 1 upon 30 plus 30 आ गया, ठीक है। 1 plus 1 plus बोलो क्लियर है ना। कितना हो गया? 3 अपॉन चलो 1 अपॉन R is equal to इधर देखो 1 अपॉन R is equal to 1 upon 10 और R is equal to 10। ये R P की वैल्यू मतलब जब पैरेलल में लगा था और ये R S की वैल्यू मतलब सीरीज में लगा था। इसका रेजिस्टेंस कितना? 90 और इसका रेजिस्टेंस कितना? कब कर दिया इसका रेजिस्टेंस? जब पैरेलल में लगाया और सीरीज में लगाया तो कहां पहुंचा के देखो जरा। अब आप अगर ये वाले को सीरीज में लगा दोगे ना तो रेजिस्टेंस कितना जा रहा होगा, करंट तो फ्लो ही नहीं होगा, करंट तो लेकिन अगर आपने पैरेलल में लगा दिया तो बहुत बढ़िया तरीके से फ्लो होगा और कम होगा। हमारे घर में जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल में होता है, पैरेलल में होता है। अगर आपने सीरीज में लगा दिया तो आखिरी वाले कमरे का तो जीरो बल्ब भी नहीं जलेगा, क्योंकि शुरू वाला जो पहले वाले कमरे में करंट पहुंचा वो पहले वाले कमरे में एसी लगा दिया। जय हरि। अगर आखिरी वाले में ट्यूबलाइट भी जलाओगे ना, छोटा बल्ब भी जलाओगे ना, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, इतना ज्यादा हीट करेगा वो कब आग लग जाएगा। हीटिंग रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, आगे बढ़ नहीं पा रही, गर्मी पैदा हो रही है, शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग कुछ ना कुछ वो भी पड़ेगी, अपने आग लग जाएगी। तो हमको कनेक्शन कैसा कराना चाहिए? पैरेलल ही करते हैं, ठीक है ना सब जगह। मतलब आप देखो ना, एक कुआं है, ठीक है, एक कुआं है, हालांकि उसमें ज्यादा बिजली ज्यादा लगेगी ये पैरेलल में। क्यों लगे हम उसका कारण बता रहे, तो ज्यादा करंट लगेगा उसमें, हमको जल्दी जल्दी हो रहा है क्योंकि एक कुआं है, कुएं में एक 3 लोग हैं, उन्होंने एक बाल्टी डाली और उसी बाल्टी से तीनों लोग यूज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे टाइम लगेगा पीने में, तो टाइम लग जाएगा। लेकिन 3 लोग हैं, तीनों ने अपनी अपनी बाल्टी डाली, पानी ज्यादा मिल गया, अपनी अपनी बाल्टी डाली, पानी सबको भरपूर मिला, लेकिन उतनी तेजी से पूरा खाली भी होगा, उतनी बिजली भी ज्यादा लग रही, सबको बराबर बराबर दे रहे हैं ना। 20 वोल्ट तुम ले, खूब जलाओ बिल दो, है ना, खूब जलाओ बिल दो, यहाँ पे गर्मी पैदा होगी, भले बिजली कम लगेगी लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा होगी, तो आखिरी वाला चलेगी पंखा ऐसा है ना, मतलब ही नहीं रहेगा कोई। तो ठीक है, आखिरी वाले कमरे में कूलर तो अकेली मोटर हवा भर करेगी, मोटर आवाज भर करेगी और थोड़ी
जाए, तो इसी के हमको पैरेलल में ही लगाना चाहिए, ठीक है, ताकि पूरा करंट मिले सभी को बराबर बराबर, जितना जिसको चाहिए उतना वो ले ले बराबर, ठीक है। अच्छा, अब क्या बारी आ रही है, क्या पढ़ना है हमको इसमें, हमने पढ़ चुके हैं ये सिंबल देख लें, पेज नंबर 203 सिंबल देख लें आप, स्टार्टिंग कर दिया आपको सेल का मतलब क्या है, एक अकेला दे दिया उन्होंने, जब बैटरी बनाना होती है तो एक से ज्यादा सेल में जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो बैटरी बन जाती है। उसके बाद दिया उन्होंने प्लग की ओपन, खुली मतलब बटन खुली बंद, जब चालू नहीं हो बटन, ठीक है ना, ओपन है, खुला हुआ है, एक तरीके से और बनती है उसकी, देखो आप बताइए, ये ओपन की, ठीक है, मतलब अभी लाइट जलेगा नहीं, हाँ बटन ये, ठीक है, तो ये मतलब चालू कर कनेक्शन रहने लगा, मतलब करंट फ्लो होने लगा, ठीक है। उसके बाद जो ये दिया वही बना सकते हैं। फिर लिखा वायर का जॉइंट हो रहा है, तो अपन ने लगा दिया, और वायर क्रॉस करके जा रहा था, उसके ऊपर से गया, वायर में क्रॉस नहीं किया हुआ है, ठीक है। अगर वायर में जॉइंट है तो ये ऐसा लगा दिया, मतलब ये वायर यहाँ जुड़ा हुआ है, और अगर वायर क्रॉस करके जा रहा है उसके ऊपर से ऐसा लगा दिया, वायर उसके ऊपर से गया, जॉइंट नहीं है। बुक देखें आप लोग अपनी इलेक्ट्रिक बल्ब का रेजिस्टेंस का मैंने बताया आपको। अब आगे दिया उन्होंने रियोस्टेट दिया है, उसका साइन उन्होंने ऐसा दिया, दो साइन दिए उन्होंने। ये रियोस्टेट एक डिवाइस है, रियोस्टेट एक डिवाइस है। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे करंट जो मैंने ये लगाया, देखो ये मैंने जो रेजिस्टेंस लगाया है, इसका रेजिस्टेंस कितना 30 ओम, मतलब फिक्स है, उसको घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर हमको किसी का रेजिस्टेंस कम या ज्यादा करना है हमको रेजिस्टेंस, हमको और ज्यादा बिजली को रोकना है बहने से, तो रियोस्टेट का यूज किया जाता है। हमारे लैब में रखा हुआ है, उसको हम दिखाएंगे। उसकी एक की होती है, की को शिफ्ट किया जाता है आगे पीछे, उसकी हेल्प से उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम या ज्यादा हो जाता है, ठीक है, कम या ज्यादा हो जाता है, वो आसानी समझ में आ जाएगा, दिखा देंगे रियोस्टेट, आपको आएगा समझ में। फिर देखें आप एमीटर और वोल्टमीटर बताई दिया मैंने आपको, अब क्या है उसके बाद ओम्स लॉ बता दिया। अच्छा, ओम्स लॉ का जब भी आप ग्राफ बनाएंगे ना, ओम्स लॉ का जब भी आप ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा ऐसा बनेगा। ये प्रैक्टिकल आपको लैब में जाके करवाएंगे, एक इंस्ट्रूमेंट देंगे, उसकी रीडिंग निकाल के उसको कैलकुलेट करके उसका ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। उसका ग्राफ हमेशा इस तरह से बनेगा, इसको स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट वैल्यू आएगी। रेजिस्टेंस तो बतेगा नहीं, जो लगा चुके रेजिस्टेंस जो लगा दिया है वही रहेगा उसकी वैल्यू। मान लो यहाँ 30 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जैसे ये रेजिस्टेंस लगा दिया, ये क्या है आपका ये सेल मतलब वोल्ट, ठीक है ना, और ये क्या है आपका ठीक है ना करंट। अब ये मान लो यहाँ पे कितने का लगा दिया, मान लो 50 ओम का मैंने क्या लगा दिया है रेजिस्टेंस। अब मैं यहाँ इसको कम या ज्यादा कर भी लूँ ना कितने बार, तो ये तो फिक्स है ना। मैं अगर वोल्टेज को कम करूंगा तो करंट भी कम हो जाएगा, तब भी आंसर कितना आएगा 50 ओम। मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो उसके हिसाब से करंट भी बढ़ेगा, तब भी आंसर कितना आएगा। कितने भी बार मैं चेंज कर लूं, जब डिवाइड करेंगे ना R की वैल्यू V = IR होता है, R का फार्मूला क्या हो जाएगा V/I। जब भी मैं वोल्टेज को करंट से डिवाइड करूंगा तो आंसर फिक्स आएगा। आंसर क्या आएगा फिक्स आएगा। जो आपका जितना रेजिस्टेंस लगा हुआ उसमें उतना ही रेजिस्टेंस हर बार निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो हर बार कैसी बनेगी, कांस्टेंट ग्राफ जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे इतना वोल्टेज है तो इतना करंट हो गया, फिर इतना वोल्टेज है तो इतना करंट हो गया, तो यहाँ के पॉइंट मिलते जा रहे हैं। इतना वोल्टेज है तो यहाँ इतना करंट ये मिला, यहाँ पे ये देखो, तो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरह से ग्राफ इसका चलता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर। वोल्ट की या वोल्टेज की या पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट। वोल्टेज की पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट। आर की यूनिट रेजिस्टेंस की यूनिट ओम। रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर। ओम मीटर हमने निकाली थी ना अभी काट के, ओम मीटर, ठीक है। पैरेलल में लगाते हैं तो फार्मूला बनता है 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। सीरीज
सीरीज में कनेक्शन करते हैं अगर रेजिस्टेंस का तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर इतना बेटा? चलिए अब देखो उसके आगे रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? लेंथ ऑफ द वायर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये यदि वायर इतना मोटा है ना ऐसे ये, तो ये कितना मोटा साझा है, ये जो है ये कितना मोटा है। तो जितना ज्यादा होगा मोटा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि जगह ज्यादा हो जाएगी जाने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करने के लिए। और रो पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी मतलब उसका मटेरियल, उसका मटेरियल ही ऐसा है, आप क्या कर सकते हो। रेजिस्टेंस के आपको पैरेलल कनेक्शन में सब बता दिया, फॉर्मूले देख लें आप बुक में अपनी। तो हीटिंग इफेक्ट है और थोड़ा सा टॉपिक और बचा है, तो इसको हम अगली क्लास में करेंगे और चैप्टर खत्म करके इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। कुछ न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं इसके, ठीक है, जो न्यूमेरिकल भी हैं। तो बंद कर दो।